शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बड़े ऑपरेशन की, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। इस बड़े ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पंजाब की गुरदासपुर पुलिस चौकी में ग्रेनेड से हमला किया था। रिपोर्ट देखिए। बड़ा एनकाउंटर, पीलीभीत में मुठभेड़, 3 खालिस्तानी ढेर। बाबा का राज, आतंकी साफ। स्ट्रेचर पर घायल आतंकी, पुलिस के जवान और जब्त राइफल के साथ पिस्टल। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस ने साझा ऑपरेशन में एक बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया है। पीलीभीत के अंजाम पूरनपुर इलाके में पंजाब में ग्रेनेड के आरोपी आतंकियों की तलाश में पुलिस अभियान चला रही थी। इसी दौरान खालिस्तानी आतंकियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें नजर आ रहा है कि आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों आतंकी ढेर हो गए। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह, ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। ढेर खालिस्तानी आतंकियों के नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत है। इनके पास से 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल के साथ ही भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया है। ये तीनों खालिस्तानी आतंकी पंजाब में ग्रेनेड हमले के बाद से ही पीलीभीत में छिपकर रह रहे थे। जानकारी मिलते ही पंजाब पुलिस एक्शन में आई। बाबा की सेना का पूरा सहयोग मिला और आखिरकार एक बड़े साझा ऑपरेशन में 3 खालिस्तानी आतंकी मौत की नींद सुला दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर भी लगातार पुलिस की तरफ से एनकाउंटर किए जा रहे हैं और बदमाशों को सबक भी सिखाया जा रहा है। कुछ को गोली लगी तो कुछ को पकड़ लिया गया। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ, कानपुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर से अपराधी सदमे में हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने बदमाशों के नाक में दम कर रखा है। यूपी में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाशों के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या तो 20 सड़क एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला। वहां एक बैंक के 42 लॉकर तोड़ने वाले का एनकाउंटर हो गया। जानकारी के मुताबिक क्राइम टीम पूर्वी और चिन्हट इलाके में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कार सवार कुछ युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। लखनऊ के चिन्हट इलाके के इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर्स में हुई लूट मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के किसानपथ इलाके में यह एनकाउंटर हुआ, जहां गिरफ्तारी हुई इसी जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में एक आदमी के पैर में गोली लगी। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर जब किया तो गोली तमाम जो गाड़ी में लोग थे वो फायरिंग पुलिस के ऊपर करने लगे। 2 साथियों को पुलिस ने और गिरफ्तार इसमें किया है और उसके साथ ही दूसरी कार में सवार 4 जो साथी थे बताया जा रहा है वो फरार हो गए। पुलिस को देखकर बदमाश खेतों की तरफ भागे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 मौके का फायदा उठाकर भाग निकले।
इन बदमाशों ने एक बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। यूपी के कानपुर में भी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वहां लूट और चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने वाले गैंग को पुलिस की टीम जब धर दबोचने पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें राहुल नाम के बदमाश को गोली लग गई और वो घायल हो गया। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके पास से अवैध हथियार जब्त किए हैं। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। संदिग्ध व्यक्तियों को एक बाइक पर देखा, जिसमें उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो वो तीनों जंगल की ओर भागने लगे। उसमें से उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है। बाकी 2 लोग जंगल की ओर भाग गए, जिसमें एक व्यापक सर्च ऑपरेशन चला के उन दोनों को भी पकड़ लिया गया है। 3 तमंचे, 2 खाली कारतूस और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए सीएम योगी की पुलिस ने पिछले 7 साल से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। यही वजह है कि पुलिस यूपी से अपराध का नामो निशान मिटाने में जुटी है। ऐसा ही मामला बुलंदशहर से सामने आया। वहां पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाश अमान और उसके साथ शाह आलम को धर दबोचा, लेकिन 2 आरोपी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश जारी है। तेजी से आती हुई I-10 गाड़ी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, उसने अपनी गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़कर मऊ खेड़ा के पास भागने लग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। चले बढ़ते आगे और बात करेंगे इस फैसले की जो केंद्र सरकार ने लिया है। नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी गई है। ऐसे में फेल होने पर छात्र अगली क्लास में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। 5वीं और 8वीं में फेल होने वाले छात्र प्रमोट अब नहीं होंगे। किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन प्रमोट भी नहीं किया जाएगा अगली क्लास में। ये निर्णय लिया है कि 5वीं में और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता पड़े तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को हमारे स्कूलों से निष्कासित नहीं किया जाए। तो हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम कहीं बेहतर हो, उम्दा हो, और इसको और प्रयागराज में महाकुंभ की महा तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज उन्होंने समीक्षा की और वो पहुंचे और उन्होंने देखा क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। मुलाकात भी की, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सनातन गौरव महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। 20,000 से अधिक संतों, संगठनों और अन्य संस्थाओं को अब तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हुए भूमि आवंटन के साथ जोड़ा गया है, जिसमें सभी 13 अखाड़े, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा के साथ साथ प्रयागवाल सभा को भूमि आवंटन की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। शेष अन्य लोगों को किया जा चुका है। खाग चौक आदि को आवंटन हो चुका है।